नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेंस एडी में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेंडर जस्टिस और जुडिशरी का कॉम्बिनेशन है। हम जनरली देखते हैं कि मेंस के अंदर कोई सेट पैटर्न डिसाइड करना कि यही क्वेश्चन आएगा या इसी किताब में से सवाल आएगा, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है और हमें इस गेम में पढ़ना भी नहीं चाहिए। जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनकी इंटरलिंकेजेस डेवलप करना हमें आना चाहिए। तो यहां पे बात होती है तीन चीजों की, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस। ये जो DEI का कंसेप्ट है ना, इसको विदेश में बहुत लताड़ा जा रहा है आजकल, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे उच्चतर स्तर पे यानी कि हायर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अथॉरिटीज में या हायर पोजीशंस इन कंपनीज के अंदर भी DEI के प्रिंसिपल को लगाया जाता है। इलॉन मस्क इसकी बहुत जो है मजाक उड़ाते हैं कि ये डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस, इन तीन चीजों को ध्यान में रख के क्या आपको मेजर अपॉइंटमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप जिस भी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, भारत जैसे देश में, इंडिया जैसे देश में, जहां पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है और सामाजिक यानी कि सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा है, यू हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू। तो यहां पे सेंसिटिविटी किसके प्रति होनी चाहिए? ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन हायर जुडिशरी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू विमेन इन द हायर जुडिशरी टू एंश्योर DEI, दैट इज डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, इक्विटी मतलब एक समानता, और इंक्लूसिवनेस मतलब बहुत सारे जितने भी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है, दे आर इंक्लूडेड इन द मेजर डिसीजन मेकिंग, द मेजर इंस्टीट्यूशंस। देखते हैं इसको आंसर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको आंसर दे सकते हो आप इस तरीके से, एक पैराडॉक्स या एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करके। हमेशा या हमेशा नहीं, अक्सर आंसर तब अच्छे लगते हैं जब आप उसमें पैराडॉक्स ड्रॉ करते हो या कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करते हो या कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट लिखते हो। यहां पे हमने कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट क्या लिखी है दोस्तों? द फैक्ट दैट डिस्पाइट हैविंग मोर देन 50% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो ऑलमोस्ट 1000 के पार जा चुका है, बट वी हैव नेवर हैड अ फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, फीमेल प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, लेकिन फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रह चुकी हैं, इज अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि हायर जुडिशरी में जेंडर डिस्पैरिटी तो है, जरूर है ना, पहला पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट में आप बताओगे, जब आप एक्चुअल बॉडी लिख रहे होगे, दैट देयर इज जेंडर डिस्पैरिटी इन हायर जुडिशरी, नो बेटर वे टू जस्टिफाई इट देन डेटा। अगर आप देखोगे परसेंटेज ऑफ जजेस दैट हैज रिजन, considerably risen, which is a good sign, but still the representation is abysmal. सुप्रीम कोर्ट में 9.4%, maybe it has increased over the last couple of years, 10.1 से 13.4% हाई कोर्ट में, और सबऑर्डिनेट कोर्ट में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है 36%, which is a good sign। लेकिन आप डेटा से जस्टिफाई कर दोगे कि हां, एक तरीके की डाइवर्सिटी हायर जुडिशरी में तो नजर आ रही है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में शायद उतनी नहीं नजर आ रही है। अब आप बताओगे कि फीमेल इंक्लूजन करने से ऐसा क्या होगा कि DEI हो जाएगा। डिस्कस द डिजायरेबिलिटी, दैट मीन्स यू हैव टू टॉक दैट इफ विमेन आर रिप्रेजेंटेड मोर देन हाउ DEI विल इंक्रीज। DEI विल ब्रिंग मोर पर्सपेक्टिव एंड डाइवर्सिटी इन द जजमेंट्स। इट विल एड्रेस द बायस एज सीन इन सर्टन जजमेंट्स ऑफ सर्टन हाई कोर्ट्स, जहां पे आप ये कह रहे हो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपनली ये कहा जाता है, कुछ केसेस में इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दी जाती है जो महिला संरक्षण के लिए और महिला सुरक्षा के लिए, महिला एम्पावरमेंट के लिए सही नहीं। अब आपने अगर किसी नेगेटिव स्टेटमेंट या किसी जजमेंट के ऐसे पक्ष को लिखना है जिसमें मिसोजिनी या जिसमें एंटी वुमेन स्टैंस आपको नजर आता है, तो आप उसमें जज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी स्पेसिफिक हाई कोर्ट का नाम लिखने की जरूरत है। सर्टेन हाई कोर्ट जज had stated that until unless there is skin to skin contact it cannot be considered as sexual assault, ऐसा जजमेंट में बोला था हाई कोर्ट के किसी जज ने। तो अब ये चीजें एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइवर्सिटी और पर्सपेक्टिव देने के लिए इसमें आप कोट कर सकते हो जस्टिस इंदु मल्होत्रा का जजमेंट इन सबरीमाला केस, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि जरूरी नहीं कि हर चीज को हम इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। बीइंग अ वुमेन, शी हैज गिवन अ जजमेंट विच डिसेंटेड विद द मेजॉरिटी ओपिनियन, है ना, एंड डिसेंटेड बाय सेइंग कि रिलीजियस कस्टम्स के अंदर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को जितना कम हो सके इंटरफेरेंस हमें करनी चाहिए।
ठीक है, तो बायस एड्रेस करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इक्वल जजमेंट्स को प्रमोट करने के लिए और विमेन को रोल मॉडल बनाने के लिए कामयाबी हासिल होगी. विमेन, इफ दे रीच द हाईएस्ट पोजीशंस इन द कोर्ट, देन इमेजिन हाउ मेनी विमेन विल बी इंस्पायर्ड. तो विमेन एज रोल मॉडल भी यहां पे बन के उभरेंगी. अब इतना ही नहीं लिखना है सिर्फ आपने, आप ये भी बताओगे कि हाउ टू इंक्रीज विमेन पार्टिसिपेशन इन हायर जुडिशरी, बिकॉज दिस इज अ डिस्कशन. This is a discussion. You're being asked to discuss the desirability. That means you will give some suggestion. याद रखना है दोस्तों, कभी भी मेंस में कोई भी आंसर लिखो जिसमें आपने कोई चैलेंजेस या कोई ड्रॉबैक्स बताए हो, तो उसी पे आंसर कंक्लूड नहीं किया जा सकता, उसे बंद नहीं किया जा सकता. चाहे पूछा है या नहीं पूछा है, आप सजेशंस या रिकमेंडेशंस दोगे. ये एक ऐसी जगह है जहां पे अनसॉलिसिटेड एडवाइस भी चलेगी. हां, इट डिपेंड्स. अगर पूछा है तो ज्यादा डिटेल में बताओगे, अगर नहीं पूछा है तो 3-4 पॉइंट लिख के आओगे, है ना. तो हायर जुडिशरी में महिलाओं को ज्यादा इंक्लूड करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि लाइफ साइकिल अप्रोच से चलो. स्कूल से जब महिलाएं स्टार्ट हो रही हैं, है ना, उनको एनकरेज करो, उनको रोल मॉडल्स दिखाओ हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के. दूसरा, उनको एनकरेज करो लीगल प्रोफेशन टेकअप करे. लोअर जुडिशरी में रिजर्वेशन भी इस्तेमाल की जा सकती है. फ्लेक्सिबल और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर और जेंडर सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए. अवेयरनेस जनरेशन करनी चाहिए. इन सभी चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो. तो अल्टीमेटली ये जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी का एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है जिसको आप कंक्लूजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. सोसाइटी एज अ होल बेनिफिट्स इमेजरेबली व्हेन जेंडर डाइवर्सिटी इज फाउंड ऑन द बेंच. तो बेंच यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे, क्योंकि जस्टिस, फॉर्मर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ही है ये, तो उन्होंने ये कहा कि बेंच पे अगर जेंडर डाइवर्सिटी नजर आती है तो सोसाइटी का भला हो सकता है. धन्यवाद. और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं. एक और सूचना देना चाहूंगा, क्रिसमस के अवसर पर 25% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पे, स्लीपी क्लासेस के सभी कोर्सेज पे 25% डिस्काउंट मिल रहा है. आप कोड इस्तेमाल करेंगे MERRY25, MERRY MERRY25. धन्यवाद.